इजारे से मुराद किराया, ठीक है। किसी चीज़ को किराए पर देना, इससे आम तौर पर इजारा कहते हैं। और आज दौर जदीद में इसे जो है वो लीजिंग भी कहा जाता है। बात मतलब किराए से शुरू होती है और अब लीजिंग पर पहुंच गई है। अच्छा, अब किराए पर देना किसे कहते हैं? किराए पर देना इसे कहते हैं कि कोई चीज़ आपने बेची नहीं, एक होता है फ़रोख्त करना। आपने नफ़ा उठाने के लिए एक मुकर्ररा ड्यूरेशन तक आपने किसी को वो चीज़ दी और जो वो आपकी चीज़ से नफ़ा उठा रहा है उसके बदले में वो माहाना या कुछ महीने के बाद वो किराया आपको पे करे कि जो उसने नफ़ा उठाया है। सही। मिसाल के तौर पर एक होता है मकान बेचना और एक होता है मकान रेंट पर देना। सही। अब जो उसने रेंट पर दिया है ना, बेचने में तो पूरी मिल्क हो जाती है, रेंट पर दिया है तो वो रेंट पर लेने वाला उस फ्लैट का या दुकान का या मकान का मालिक नहीं होता। वो जितने महीने उससे फ़ायदा उठाएगा, रहन सहन का फ़ायदा उठाएगा, उतने महीने वो उसके ओनर को किराया देता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो बात पहुंच गई है लीजिंग तक ना, अब लीजिंग में एक सूरत ये होती है कि किराए की सूरत तो होती है, लेकिन बिल आखिर कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद जब वो किराया कंडीशनली पूरा हो जाता है, हालांकि वो किराया नहीं होता, वो एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि उसकी इंस्टॉलमेंट होती है। तो वो जब पूरी हो जाती है तो वो फिर क्या होता है कि वो चीज़ आपके हैंड ओवर कर दी जाती है कि भाई अब ये लीजिंग मुकम्मल हो चुकी है, इस चीज़ के आप मालिक बन गए हैं। एक तो इजारा ये होता है। दूसरा इजारा एक और भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स से इजारा किया कि आप मेरा फ़लाँ काम करो तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। अच्छा, इसमें कुछ अजीर ख़ास, यानी जो काम करता है आपके पास उसको अजीर कहते हैं। सही। उसको अजीर कहते हैं। अजीर ख़ास भी होता है जो सिर्फ आपका ही काम करता है। सही। और एक होता है अजीर ख़ास नहीं होता, वो सबके लिए काम करता है। मिसाल के तौर पर यानी आप यूँ समझ लें कि यूँ समझ लें कि सैलून की शॉप है तो वो जो हजाम है वो सबके बाल काट रहा है ना, बिल्कुल सबके लिए काम कर रहा है। आप गए, आपका नंबर आया तो तकरीबन 10 से 15 मिनट 20 मिनट अब उसने आपका काम किया और उसके बदले में जो है वो आपने उसे पैसे दिए। अजीर ख़ास होता है कि कुछ घंटों के लिए वो मुकम्मल आपके यहाँ काम करता है, वो किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आपने 8 या 9 घंटे की रोज़ाना पेमेंट करनी है, पर मंथ की सूरत में या पर डे की सूरत में। Means your personal driver, जी जी, your personal। जैसे मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस में काम करने वाला या आपके घर में काम करने वाला या इसी तरीके से आपका जो पर्सनल ड्राइवर है, तो वो भी इसमें अजीर ख़ास में आता है कि वो कोई और काम नहीं करेगा ना कर सकता है। तो उस 8 घंटे या 9 घंटे जो आपका काम कर रहा है तो आप उसे उसकी उजरत देंगे। याद रखें कि कोई भी काम कि जिसके एवज़ में आप उजरत दें उसे इजारा कहा जा सकता है। ये अब अलहदा बात है कि अजीर ख़ास हो, ख़ास तौर पर यानी मजदूरी आपने ली, कोई भी काम लिया तो आपने उसकी उजरत कब देनी है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा अजीर ख़ास हो तो इनके जो राइट्स हैं वो क्या बनते हैं? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो खुद खाते हो वो उसमें से उसे खिलाओ, जो खुद जो है वो पहनते हो उसमें से उसे पहनाओ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुरान करीम की आयत करीम अर्ज़ करूँ कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया। इसमें किसी को तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस अजीर से काम लिया तो मैं ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसानों के दरमियान मईशत इंसान ने तकसीम नहीं की है, वो मईशत हमने तकसीम की है। और याद रखना कि इसके बिहाव पर कोई ये कहे कि मैं ऊपर ये नीचे, तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वही है जो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है।